हेलो एवरीवन, इन द वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्नब। स्नब का मतलब होता है बेसिकली यू आर डेलिबरेटली इग्नोरिंग समवन और समथिंग। तो हम इसके लिए इग्नोर कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, एश्च्यू कह सकते हैं, डॉज कह सकते हैं, रिजेक्ट कह सकते हैं। आप इसके लिए डिसमिसल भी कह सकते हैं। आप इसके लिए और क्या बोल सकते हो, 3 इडियम होते हैं, दैट इज़ टर्न अ ब्लाइंड आई कह सकते हैं, टर्न डेफ ईयर कह सकते हैं, अपने बहरा काम अपनी उसकी तरफ कर दिया, बोलते रहो, इधर से सुनूंगा दूसरे से निकाल दिया, है ना, ऐसे कर रहे हैं आप। और आप इसके लिए जो है गिव कोल्ड शोल्डर, आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। ब्रश ऑफ, ब्रश असाइड भी कह सकते हो आप इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को या किसी इंसान को उकसाना या भड़काना। ठीक है, इंसाइट कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हो, फोमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। इंसियनरी कह सकते हो, बेसिकली माँ जिसकी तीली का काम कर रहे हो। नच कह सकते हो, पोक कह सकते हो, स्टोक कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव तरीके से भड़काना। लेकिन अगर आप किसी को पॉजिटिव तरीके से आप किसी को प्रवोक करते हो तो आप इसके लिए एनकरेज कह सकते हो, प्रॉपेल कह सकते हो, पुश कह सकते हो, बुलवर्क कह सकते हो, कुशन कह सकते हो, अंडरपिन कह सकते हो आप किसी को। आप इसको जो है स्टिमुलेट कह सकते हो। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है बेसिकली यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, यू डोंट वांट टू डू, राइट। आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप आपका मन नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो आप अनविलिंगनेस तो बोल ही सकते हैं, अनएंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, अनइंटरेस्टिंग बोल सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है स्पिरिटलेस बोल सकते हैं। आप इसके लिए जो है डिससेंशन बोल सकते हैं, डिस्कॉर्डेंस बोल सकते हैं। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा है इस चीज़ को करने के लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, प्रॉफिटेबल होती है, गेनफुल होती है, एडवांटेजियस होती है और वर्थवाइल होती है। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बाय द फैक्ट है, जो मतलब ट्रू है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, रियल है। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, डिसअपियर होती चली जा रही है। सो हम इसके लिए ऑफकोर्स डिसअपियर कह सकते हैं, इरोड कह सकते हैं, आप इसके लिए वीकन कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है फेड अवे कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, डिटेरियोरेट भी कह सकते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है कोई चीज़। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टेम फ्रॉम। एक चीज़ की बहुत खासियत है स्टेम फ्रॉम की, कि जब स्टेम के साथ फ्रॉम लगता है तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ की बिगनिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है बेसिकली। तो हम इसके लिए एमेनेट कह सकते हैं, प्रोड्यूस कह सकते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम कह सकते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम कह सकते हैं, रूट इन कह सकते हैं, बेस्ड ऑन कह सकते हैं, कहाँ से आई है बेसिकली ये चीज़। ठीक है, लेकिन अगर स्टेम के साथ फ्रॉम नहीं होता, खाली स्टेम होता है, तो इस स्टेम का मतलब जब ये एज अ वर्ब के तौर पे काम करता है, तो इस स्टेम का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आप रोक रहे हो, तो स्टॉप कर रहे हो, हॉल्ट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, आप किसी चीज़ को इम्पीड कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए बैरिकेड कर रहे हो बेसिकली। आप किसी के लिए थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, स्टमी कह सकते हो, रिस्ट्रेन कह सकते हो, कंस्ट्रेन कह सकते हो। आप इसके लिए जो है एक वर्ड होता है बाक, BAL के, बाक कह सकते हो आप इसके लिए, इसमें एल साइलेंट होता है। शेफ कह सकते हैं आप, कंटेन कह सकते हो, चेक कह सकते हैं आप इसके लिए जो है इनहिबिट कह सकते हैं। ठीक है जी, आप इसके लिए कर्व भी कह सकते हो, कंट्रोल कर रहे हैं आप बेसिकली किसी चीज़ के लिए। और आप इसके लिए इम्परमिसिव, आप प्रोस्क्राइब भी कह सकते हो, ऑक्लूड भी कह सकते हो, बैन भी कह सकते हो, बार भी कह सकते हो, प्रोहिबिट भी कह सकते हो। ठीक है जी, और आप इसके लिए इम्परमिसिबल भी कह सकते हो, बट इम्परमिसिबल इज़ एन एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब होता है बेसिकली किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से बोस्टफुल होकर बात करना, किसी के साथ बिहेव करना या बात करना। इसके लिए आप रेंट कह सकते हो, RANT एक वर्ड होता है रेंट, वो बोल सकते हो बेसिकली। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ कि कई बार आपको अपने मम्मी पापा से क्या, भाई बहनों से या फ्रेंड से आपको कई बार ये सुनने को मिलता है, भाई तो तू अब तक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया या कर पाई। मैं होता ना तो मैं तो कब का कर चुका हूँ, तेरे को पता है, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही ज़्यादा तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तू तो ऐसे ही है ना। किसी को मतलब नीचा दिखाते हुए ना आप अपने आप को बड़ा बता रहे हो और अपने आप बारे में आप ब्रैग कर रहे हो बेसिकली।
ठीक है। तो हम इसके लिए जो है जो नीचे दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको नियर बाय सिनोनिम में हम इसके लिए लिख सकते हैं। सो हम इसके लिए जो है डेराइड कह सकते हैं, डेरिवेशन कह सकते हैं, आप इसके लिए डिनाउंस कह सकते हैं, आप इसके लिए स्कॉल्ड कह सकते हैं, रिप्रिमांड कह सकते हैं, चस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, चाइल्ड कह सकते हो। आप इसके लिए जो है आप ब्रेड कह सकते हो, बीरेट कह सकते हो, बी लिटिल कह सकते हो, एक्सकोरिएट कह सकते हो, विट्यूपेरेट कह सकते हो, ह्यूमिलिएट कह सकते हो, रिडिक्यूल कह सकते हो, जियर कह सकते हो, जाइब कह सकते हो, स्नियर कह सकते हो, स्कॉर्न कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है लिम्बास्ट कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है फिर मॉक, आयरनी, टॉन्ट एक तरीके से ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉस्टिक। कई बार ऑथर की टोन जो होती है वो कॉस्टिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है उसमें, तो क्रिटिकल होती है बेसिकली एक तरीके से। सो हम इसके लिए विट्रियोलिक कह सकते हैं, एक्रेमोनियस कह सकते हैं, हम इसके लिए बिटरनेस कह सकते हैं, एक्रीड कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है। हॉस्टिलिटी कह सकते हैं, मतलब हॉस्टिलिटी तो नाउन हो गया, हॉस्टाइल कह सकते हैं। ठीक है। बेलिजरेंट होती है कई बार टोन, ठीक है, लड़ाकू तरीके से। ओके जी।